अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन, जिसको हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिहाज से देखेंगे। इंतहाई अहम टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, मारूजी के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक एक पॉइंट आकर के आप देखेंगे, आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखें तो कार्बन जो है वो बेसिक यूनिट है किस चीज़ का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर बेसिक चीज़ जो पाई जाती है वो क्या है? कार्बन है। इसी तरह हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ यूनिक होती हैं, मुनफरिद प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरे एलिमेंट से इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट हैं, मुनफरिद हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर देखा जाए, कार्बन को सेंट्रल पोजीशन हासिल है लाइफ में, ज़िंदगी के अंदर इंतहाई अहम और सेंट्रल पोजीशन जिस एलिमेंट को हासिल है उसका क्या नाम है? कार्बन। क्यों हासिल है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारी बॉडी बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि इसको इंतहाई अहम पोजीशन हासिल है लाइफ में। अब हम देखेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट, दूसरी है कार्बन कार्बन कम्बिनेशन, तीसरी है कार्बन कम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट्स, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं किस चीज़ की? कार्बन की, जिनको वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन इज़ आ टेट्रावेलेंट। टेट्रा मीन 4, 4, वैलेंट वैलेंसी से निकला है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है विद अदर मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी की वजह से क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह कार्बन जो है, कार्बन एटम जो है वो क्या करता है? कंबाइन हो सकता है, जुड़ जाता है किस चीज़ के साथ? विद 4 एटम्स। एक कार्बन दूसरे 4 एटम के साथ मिलेगा, वहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। 4 बॉन्ड्स अरेंज्ड, जो 4 बॉन्ड बने हैं वो तरतीब पा जाते हैं सिमेट्रिकली एक बेहतरीन स्ट्रक्चर में, एंड फॉर्म आर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। और एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब 4 कोनों वाला चौकोर की तरह का क्या बना देता है? स्ट्रक्चर बना देता है। ये जो स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है? गिव स्टेबिलिटी या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये ऐसी साख्त प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? मजबूत होगा। इट इज़ एसोसिएटेड विद टेट्रा वैलेंसी। ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ की वजह से थी? टेट्रा वैलेंसी की वजह से, मतलब 4 वैलेंसी की वजह से। इसी तरह अगर हम देखें, कार्बन इज़ बेस्ट फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर। इसी वजह से कार्बन जो है वो सेल के अंदरूनी साख्त को बनाने के लिए क्या होता है? इंतहाई बेहतरीन है। ये हमारे पास पहली खासियत थी, प्रॉपर्टी थी, जिसको हमने कार्बन इज़ आ टेट्रावेलेंट का नाम दिया है। उसके बाद है कार्बन कार्बन कम्बिनेशन। कार्बन कार्बन कम्बिनेशन का क्या मतलब है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन, मतलब आपस कार्बन जो है वो आपस में क्या कर सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। तो कार्बन एटम कैन कंबाइन म्यूचुअली। कार्बन एटम जो है आपस में, म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, एंड फॉर्म स्टेबल स्ट्रक्चर, और वो मजबूत स्ट्रक्चर बना देंगे। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं या तो अनब्रांच्ड हो सकती हैं, या रिंग स्ट्रक्चर हो सकती हैं, या ब्रांच्ड हो सकती हैं। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये अनब्रांच्ड है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो रिंग स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें, ये स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रहा है, ये वाला, ये ब्रांच्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि अनब्रांच्ड हो सकते हैं, या रिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या ब्रांच हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, वो है आपके पास कम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट। जिस तरह कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते थे, इसी तरह कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, आप जहन में रखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये सोर्स होता है एनर्जी का। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये एक लिंक बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन इमाइनो एसिड लिंकेज। बहुत सारे इमाइनो एसिड्स आपस में जब जुड़ते हैं तो इसी की मदद से जुड़ते हैं। प्रोटीन्स बन जाती हैं इसी पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, क्योंकि इमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, बनेगा क्या? एक लंबा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स के। सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारे के सारे क्या हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर हल नहीं होते। इसी वजह से क्या करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर को बना देते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें, दे एक्ट एज स्टोरेज कंपाउंड ऑफ स्मॉल मालिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, ये छोटे मालिक्यूल्स को अपने अंदर मतलब स्टोरेज का काम करते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज को स्टोर करेंगे। इसी वजह से कार्बन इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो मालिक्यूल्स, कार्बन जो है वो माइक्रो मालिक्यूल को भी बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कार्बन जो है वो क्या करता है, माइक्रो मालिक्यूल्स को बनाएगा। तो माइक्रो मालिक्यूल्स की अगर बात करें तो ग्लूकोज, इमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स जो हैं ये सारे के सारे माइक्रो मालिक्यूल्स हैं। दे एक्ट एज सब यूनिट्स, ये आपस में मिलकर सब यूनिट होकर बड़े मालिक्यूल को बना देते हैं, जिनको हम माइक्रो मालिक्यूल कहते हैं। ये माइक्रो मालिक्यूल हैं, ये मैक्रो हैं, इनका मालिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, इनका मालिक्यूलर वेट कम होगा। अब देखें, माइक्रो मालिक्यूल्स जो हैं अनस्टेबल होते हैं, ये जल्दी टूट जाते हैं। जब ब्रेकअप होंगे, जब टूटेंगे, तब वहाँ से एनर्जी निकलेगी और इस एनर्जी को जो है इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, मेटाबॉलिज्म में। और ये एनर्जी किस सूरत में निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।